Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? हर वीडियो में पूछती हूँ. अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. So in the last session we discussed about the human brain. Alright, we also discussed about the parts of nervous system. कितने parts होते हैं? Central nervous system होता है and peripheral nervous system is there. Okay, in this session we are going to talk about different regions of brain. So the first region is the forebrain. Okay, when there is a brain like this, okay, it is divided into many regions, right? First region that we are going to study is forebrain. Let's see what it contains. Okay, forebrain is further divided into three regions. Forebrain is further divided into three regions. Alright, so the first region is cerebrum. Alright, first we will see the collective definition of forebrain. It is the largest and the main thinking part of the brain. फोरब्रेन क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. वॉल्यूम, जो ब्रेन का वॉल्यूम होता है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट फोरब्रेन है एंड इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. थिंकिंग एंड टेकिंग डिसीजंस का जो पार्ट होता है वो फोरब्रेन होता है. लेट्स सी व्हाट इज सेरेब्रम, व्हिच इज द first part of the forebrain. Okay, it is a dome shaped roof of the brain. Dome shaped roof यानी कि ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं. ये जो बिल्कुल जो coiled पार्ट है, coiled and super coiled पार्ट है ब्रेन का, it is called cerebrum. Okay, cerebrum के functions क्या होते हैं हम देखते हैं. It is responsible for reasoning, speech, intelligence, sight. ओके, नाउ ये चार जो फंक्शन है, रीजनिंग यानी कि थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, साइट एंड स्पीच यानी कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू से नेक्स्ट, ये सारे डिसीजंस कहाँ पर होते हैं? सेरिब्रम में होते हैं. ओके, these coiled parts are responsible for the thinking process. Whenever we learn something new, whenever we do something new, whenever we see something new things that we are going to learn, then this coiled part starts constricting whenever we think or we learn something new. Alright, next part हम देखते हैं क्या है. इसका जो है 3 मेजर पार्ट्स होते हैं. ये जो है 3 मेजर एरियाज में डिवाइडेड है, यानी कि सेरिब्रम के अंदर भी और 3 पार्ट्स होते हैं. ओके, सेरिब्रम का काम क्या है? इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके फिर डिसीजन लेना. ऑलराइट, तो इसके लिए अलग अलग पार्ट्स होने चाहिए. ऑलराइट, तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है सेंसरी एरियाज. सेंसरी एरियाज क्या करते हैं कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं. मैंने आपको इसके पहले वाले सेशंस में बताया है कि किसका काम है? सेंसरी न्यूरॉन का काम है इंफॉर्मेशन उठा करके लेकर के आना ब्रेन तक. ऑलराइट, तो ये जो सेंसरी एरिया है ये सारी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा. ओके, अपने अंदर में रिसीव कर लेगा जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स उसे ला करके दे रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट इज एसोसिएशन एरियाज. अब एसोसिएशन एरियाज का काम जो है वो सबसे डिफिकल्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है. ओके, व्हाट इज इट वर्क्स? इट इंटरप्रेट्स द सेंसरी neurons, the information, it interprets the informations that are being received by the sensory area. Alright, ये जो associated area है ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने लगेगा. Alright, इंटरप्रेट कैसे करेगा? ये भी एक सवाल है. पास्ट एक्सपीरियंसेस से रिलेट करके, क्योंकि वो क्या होती है? ब्रेन की मेमोरी में स्टोर हो जाती है. पास्ट एक्सपीरियंसेस या जो भी कुछ इससे रिलेटेड हुआ है पास्ट में, तो वो सारी चीजें स्टोर हो जाती हैं. ऑलराइट, देन ये क्या करेगा? रिलेट करेगा उसको पास्ट, जो उसके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसको रिलेट करेगा. एंड देन क्या होगा?
उसका एक पूरा भूमिका बनाएगा कि इसके आगे क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूंगी तो आगे क्या होगा, ऑलराइट, इंटरप्रेट करेगा उसको। एंड देन लास्ट पार्ट इज मोटर एरियाज। मोटर एरियाज क्या करेंगे, जो फाइनल हमारा डिसीजन हुआ उनको क्या करेंगे, वो लेकर के जाएंगे, ब्रेन से उठा करके कहाँ ले जाएंगे, मसल फाइबर में ले जाएंगे या फिर इफेक्टर ऑर्गन की तरफ ले जाएंगे। ऑलराइट, इफेक्टर ऑर्गन की तरफ ले जाएंगे, देन क्या होगा, मसल फाइबर जो है वो मूव करेगा या फिर जो इफेक्टर ऑर्गन है उसकी मूवमेंट होगी। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ दीज 3 एरियाज। ओके, जो ब्रेन की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सेरिब्रम ही होता है, क्योंकि रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग प्रोसेस यहीं पर एग्जीक्यूट होता है। लेट्स सी व्हाट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ forebrain. Moving on to the next slide. Okay, so the next part is olfactory lobes. इसमें आपको नाम से क्या पता चल रहा है, olfactory means स्मेल। ओके, जो नोज होती है उसमें भी olfactory रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करेगा, बेसिकली स्मेल के साथ इसका कुछ कनेक्शन है। ऑलराइट, देखते हैं क्या है, स्मॉल सॉलिड एंड इट डिटेक्ट स्मेल। ये ऑर्गन जो है, जो ओल्फैक्टरी लोब है, वो कैसा है, स्मॉल है, सॉलिड है एंड क्या है, वो डिटेक्ट स्मेल, किसी भी चीज की स्मेल को वो डिटेक्ट करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, डायेंसेफेलॉन। डायेंसेफेलॉन का काम क्या होता है, ये देखते हैं, कंसिस्ट्स ऑफ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। नाउ डायेंसेफेलॉन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। जिस तरह से कि सेरिब्रम किस में डिवाइडेड था, 3 एरियाज में डिवाइडेड था, सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर एरियाज में डिवाइडेड था, उसी तरीके से डायेंसेफेलॉन इज डिवाइडेड इनटू थैलेमस एंड hypothalamus. Okay, we will see the functions of thalamus and hypothalamus separately. Okay, thalamus is the major coordinating center of the sensory and motor signaling. ये जो थैलेमस है ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है जो कि मोटर न्यूरॉन से सिग्नल जाती है एंड सेंसरी न्यूरॉन से आती है सिग्नल्स ब्रेन में, ये उसे कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट कैसे करता है कि सारे बॉडी से सिग्नल लेकर के आता है। अब एक जगह से तो सिग्नल नहीं आ रही ना, सेंसरी न्यूरॉन अगर हाथ में है तो ऐसा तो नहीं है कि आंख से सिग्नल नहीं जा रहा है, दोनों तरफ से जा रहा है। ऑलराइट, तो इन चीजों को क्या करना पड़ता है, ब्रेन के अंदर में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ऑलराइट, ब्रेन इज लाइक एन ऑफिस। ओके, ब्रेन इज लाइक एन ऑफिस। ऑफिस में कैसे हर एम्प्लॉय का अलग अलग काम होता है, ऑलराइट, एंड इन सारे काम को क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो ये चीज किसका काम होता है, थैलेमस का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोथैलेमस controls the body temperature, urge of eating, drinking, etc. Now ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है एंड urge of eating, drinking, this is responsible for all the things that we feel, that we want to drink water or we want to eat something or we are hungry, this is responsible for those urges. Okay, next slide में हम देखते हैं कि क्या है, moving on to the next slide. Okay, so next part of the brain is, हमने forebrain cover कर लिया है, next part is mid ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन जो है वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, इसके बारे में हम लोग जल्दी से बात करते हैं। फर्स्ट जो इसका है ये क्या फंक्शन है, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नाउ जो फर्स्ट पार्ट है उससे थर्ड पार्ट से ये कनेक्ट करता है, यानी कि ये बहुत छोटा पार्ट है। ऑलराइट, तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ हेड, trunk, locate, sound, visual reflexes, eye muscles, pupil size, etc. Pupil size, etc. Okay. नाउ इसका काम क्या होता है कि ये बेसिकली मूवमेंट ऑफ हेड को कंट्रोल करता है, जैसे हम लोग हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, एंड
किसी भी स्पीच, कोई भी स्पीच देने के टाइम जो हम लोग हेड को मूव करते हैं, ट्रंक को मूव करते हैं, ये सारी मूवमेंट, छोटे छोटी चीजें, इसका काम है किसका? मिड ब्रेन का। नाउ विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना इसका काम है। विजुअल रिफ्लेक्स यानी कभी कभी आपने देखा होगा कि आप धूप से जब आते हो किसी अंधेरे रूम में तो आपको नहीं दिखता, कुछ अंधेरा अंधेरा सा दिखता है, ऑलराइट। फिर थोड़ी देर के बाद फिर दिखना स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि जब लाइट हमारे आईज को इंटर करती है तो क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक्सेसिव लाइट है, सनलाइट जो है एक्सेसिव लाइट है, ऑलराइट। तो हमारे आईज को जितनी जरूरत है उतना ही तो लेगा भाई, ज्यादा लाइट ले लेगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, सब व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, ऑलराइट। तो प्यूपिल क्या होती है? आईज की जो प्यूपिल होती है, प्यूपिल तो पता ही होगा आप लोगों को, तो ये जो प्यूपिल होती है इसका साइज क्या होता है? कम हो जाता है। कब? जब लाइट ज्यादा होती है। एंड जब हम एक डार्क रूम में एंटर कर रहे हैं जहां की लाइट कम है, तब क्या होती है? प्यूपिल की साइज इंक्रीज हो जाती है कि भाई अब लाइट कम है, अब तो क्या करें इंक्रीज करना ही पड़ेगा, ऑलराइट। तो ऐसा ही कुछ होता है। तो ये जो साइज कंट्रोल है, प्यूपिल की साइज का कंट्रोल है, ये किसके हाथ में है? मिड ब्रेन के हाथ में है, ऑलराइट। तो इनकी जो भी लोकेशंस हैं, फोर ब्रेन, सेरेब्रम एंड डाइंसेफेलॉन, मेड्यूला ओब्लांगाटा, जो हम पढ़ेंगे आगे, इन सारी की जो लोकेशंस हैं वो आप अपने बुक के दिए हुए डायग्राम से पढ़ के जाएं। बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ भी मैंने इंक्लूड करा है। इसी से आप सारी चीजों की लोकेशंस पढ़ के जाएं। मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। ये जो पार्ट है, ये जो ऊपर का सारा पार्ट है, इसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है सेरेब्रम। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक पे भी रेफर कर सकते हैं, बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसी डायग्राम को आप स्टडी करेंगे, पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम में तो अच्छा होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज हाइंड ब्रेन। ओके, ये जो हाइंड ब्रेन है ये ब्रेन के बिल्कुल नीचे का पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता होगा, ऑलराइट। तो ये पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, एस्टैब्लिशेस कनेक्शन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है एंड इट एस्टैब्लिशेस अ कनेक्शन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड और पूरे ब्रेन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइंड ब्रेन कनेक्टेड है, नो, इट प्रोवाइड्स कनेक्शन ऑफ द फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इनके क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है, इट इज सेरिबेलम। सेरिब्रम अलग है एंड सेरिबेलम अलग है, डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दैट। ओके, सेरिबेलम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट मस्कुलर एक्शंस। सेरिबेलम का काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ different muscular actions and it maintains posture। maintains posture यानी कि कब posture maintain करता है? जैसे कि हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, सिटिंग या फिर रनिंग, इन सब टाइम्स पे ये बॉडी का पोस्चर मेंटेन करेगा। ओके, आइए हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि सेरिबेलम कौन सा पार्ट है। ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड cerebellum। Okay, it is responsible for maintaining the posture of the body। अब चूंकि इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ट्री के जैसी है, ऑलराइट। इस तरह का जो है कुछ इसका स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, मैं ठीक से बनाई नहीं हूं, यहाँ देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्री ऑफ लाइफ। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्री ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं क्या है, पॉन्स, प्रेजेंट अबव द मेड्यूला एंड टेक्स पार्ट इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। पॉन्स का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस को रेगुलेट करना एंड कंटिन्यूअस रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, मेड्यूला ओब्लांगाटा। नेक्स्ट इज कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शंस। हमने वॉलेंटरी एक्शंस की बात की थी। वॉलेंटरी एक्शंस कब कंट्रोल होंगे? जबकि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाएगा, तब
वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल होंगे। पर जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, फॉर एग्जाम्पल द बीटिंग ऑफ हार्ट, ये क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है। इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ये जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है? रेगुलेशन ऑफ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस सच एज वॉमिटिंग एंड सलाइवेशन। ये क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शंस जो है, रिफ्लेक्स एक्शंस जो कि मैंने आपको पढ़ाया है इसके पहले, उसे भी ये कुछ हद तक कंट्रोल करता है। अब क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? एक तो वो आग वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, बिल्कुल इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए उसमें। ऑलराइट, और ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जो कि मुझे पता नहीं है कि होने वाला है, जैसे वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मुझे पता रहता है क्या कि मुझे वॉमिटिंग आएगी, तो ऐसी चीजों को ये कंट्रोल करता है। ओके, इन दिस सेशन वी सॉ अबाउट the different regions of brain, their location and their function. In the next class we will talk about the collective functions of human brain. Human brain के जो collective functions हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, and also we are going to see how the brain tissues are protected. So don't miss the next session. Until then, bye bye.